तक ट्रैप से बचने का सवाल है तो इसे लेकर गाइडलाइन जारी होती है। आजकल हर जगह पोस्टर दिखते हैं। चूंकि भरोसे, आस्था और धर्म की बात चली तो गरबा का जिक्र करना भी बनता है और इसी पर आज हमारी अगली पेशी। नवरात्रि का मौका है, शहर शहर गरबा पंडाल सजे हुए हैं, लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन इन्हीं पंडालों को लेकर नई गाइडलाइन जारी हुई। कोई कहता है कि कलावा बंधवाओ, तिलक लगवाओ, मां दुर्गा और विष्णु के अवतार के आगे शीश झुकाओ तो ही गरबा पंडाल में एंट्री मिलेगी। इसी बीच जिला प्रशासन ने भी नियम कानून तय किए हैं। अब सवाल यह है कि इन नियमों पर सियासत कैसे हो रही है, मौलाना क्या कह रहे हैं, पंडित क्या कह रहे हैं, आज ये जानना भी जरूरी है। इस पेशी के जरिए समझिए। गरबा पर नया फरमान, भोपाल टू मुंबई घमासान। कलावा पहनो, टीका लगा, फिर पंडाल में एंट्री पाओ। पंडालों के बाहर चेतावनी, गैर हिंदू की एंट्री पर पाबंदी। एक तरफ गरबा पंडालों में तरह तरह के रंग नजर आ रहे हैं, लोग झूम रहे हैं, एक दूसरे के साथ डांडिया खेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि साहब हम मक्का मदीना तो नहीं जाते, ये क्यों आते हैं? मैं उनसे एक पैगाम देना चाहता हूँ, मक्का मदीना में सिर्फ मुसलमान जा सकता है। इस आपसी तकरार के बीच हालात ये हैं कि पंडालों की लक्ष्मण रेखा तय कर दी गई है। आस्था पर कोई आंच ना आए, इसके लिए गेट पर जांच की जा रही है। एंट्री करने वालों के माथे पर तिलक और हाथ में कलावा बांधा जा रहा है, जिससे पंडालों में कोई छलावा ना हो। अगर आपके बच्चे आपसे पूछें कि क्यों, तो अपने इलाकों के उलेमाओं से एक फतवा लीजिए कि क्या ये सही है या गलत है। कल भोपाल के जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए थे और आज ग्वालियर के जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किए। इनमें साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि बिना पहचान पत्र के एंट्री नहीं मिलेगी। आयोजन स्थल पर सीसीटीवी लगाना जरूरी है। पंडालों में हथियार ले जाने पर पाबंदी है। जहां बहन बेटियां जा रही हैं उनकी सेफ्टी और सुरक्षा करना ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार की वचनबद्धता है और सरकार की वचनबद्धता को पूर्ण कराना ये जिला प्रशासन का काम है। इसलिए कोई भी अपराधी गरबा प्रवेश न कर सके, कोई भी हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी और लब जिहादी वो गरबा क्षेत्र में प्रवेश न कर सके, बहन बेटियों के साथ छेड़खानी न हो सके। और जो गरबा आयोजक है उनको भी आग्रह पूर्वक कहा गया है कि वो सतर्क रहे, सावधान रहें और इस तरह के अपराधी अगर उनकी नजरों में आते पकड़ें और थोड़ी हल्की फुल्की ठुकाई भी करें और फिर प्रशासन को दें। हालांकि भोपाल प्रशासन की इस गाइडलाइन ने मध्य प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया है। कांग्रेस बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए इस गाइडलाइन पर सवाल उठा रही है। ये खुशामदखोर अधिकारियों की होड़ लगी है बीजेपी को खुश करने की, और इसी के चलते अधिकारी इस तरह के निर्णय ले रहे हैं। अब ये किस नियम, किस नीति और किस परंपरा में है कि किस त्योहार को देश का कौन सा आदमी कौन सा भोजन करेगा। बीजेपी के नेता, अधिकारी ये चिल्ला चिल्ला के बीजेपी के नेता कह रहे हैं, हर साल कहते हैं कि पिछले 10 सालों से ये बिल्कुल परंपरा बन गई है कि कोई दूसरे समुदाय का आदमी अगर गरबा में आएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सालों से हर साल गरबा आता है तो इनके नेता यही बयानबाजी करते हैं कि इस वर्ग को नहीं जाना चाहिए, उस वर्ग को नहीं जाना चाहिए। अरे आपकी सरकार है 2 दशक से, कानून ले आते आप कि ये वर्ग नहीं जाएगा, वो वर्ग नहीं जाएगा। ऐसा कोई कानून तो है नहीं, कहीं लिखा तो है नहीं कि ये लोग नहीं जाएंगे या वो लोग नहीं जाएंगे। सिर्फ सियासत करना है और जनता को बिल्कुल से बांट के रखना है और हिंदू मुस्लिम करना है, सिर्फ यही बचा है इनके पास। इन बयानों से साफ है कि जहां पहले लव जिहाद की बात होती थी, वहां अब सियासत का अखाड़ा बन चुके गरबा पंडाल ट्रेंडिंग में। इसी बीच वीएचपी नेता साध्वी प्राची ने एक बयान दिया, जो शुरू तो जिहाद से हुआ लेकिन खत्म मस्जिदों पर जाकर हुआ। हिंदुओं के त्योहारों पे भाईचारा स्थापित होता है तुम्हारा, तो गरबा में महिलाओं को भेजो ना, अपनी महिलाएं देखे, महिलाएं जाए, वहां से कुछ शिक्षा लेके आए। महिला गरबा में पुरुषों को भेज दीजिए। ये जो लोंडे हैं तुम्हारे, इन्हीं को क्यों भेजते हो? इसका मतलब बहुत बड़ी साजिश है, हम जानते हैं। और दूसरी बात, अगर गरबा सांस्कृतिक मानते हैं, बहुत अच्छी चीज है, तो मस्जिद में गरबा करा लीजिए। वहां पर तुम्हारे ये लोंडे भी जाएंगे
मुस्लिम लड़कियां भी, महिलाएं भी गरबा मस्जिदों में करा लीजिए, क्योंकि भाई डीएनए तो सबका एक। हालांकि ऐसे बयान सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं, क्योंकि गरबा देश के कई राज्यों में मनाया जा रहा है। इसी बीच छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि गरबा आदिशक्ति की उपासना है, मुस्लिम युवाओं को इससे दूर रहना चाहिए। मुस्लिम समाज की आस्था नहीं है तो वहाँ जाने का औचित्य नहीं है, उसके कारण विवाद की है। और चूंकि एक गरबा है, गरबा माँ की आराधना करना है और माँ की आरती होती है, तो चूंकि आस्था नहीं है तो वहाँ जाने का औचित्य नहीं है। इसलिए मुस्लिम समाज से अपील की गई है कि गरबा से आप दूरियां बना के रखें और अपना एक भाईचारा कायम रखें। हालांकि सलीम राजा की मुस्लिम युवाओं को यह नसीहत कांग्रेस को पसंद नहीं आई। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड पर बीजेपी की टूल किट की तरह काम करने का इल्जाम लगा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का माहौल बना के और हिंदू खतरे में है, इस प्रकार का माहौल बना के, इसमें मुसलमान क्यों मुख्तलिफ है? मुसलमानों को क्या लेने देना? गरबा में उनको एंट्री मिले न मिले, उनसे क्या लेने देना है? इन बयानों के बाद सवाल उठता है कि आखिर क्यों गरबा को मजहबी तराजू में तोला जा रहा है? आखिर क्यों गरबा पर लव जिहाद वाला ग्रहण लगा है? आखिर कौन गरबा पंडालों के खिलाफ साजिश रच रहा है? भरोसा ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये व्यवस्था है जिससे हमारे देश के रिश्ते नाते चलते हैं। मां का भरोसा औलाद पर, मालिक का नौकर पर, बहन का भाई पर, दोस्त का दोस्त पर, छात्र का छात्राओं का अपने गुरु पर। और अगर कहीं भी भरोसे या खून हुआ तो रिश्ते तार तार हो जाते हैं। दिल्ली के अंदर ये हुआ, एक बहुत बड़े आश्रम के गुरु पर इसके डायरेक्टर के खिलाफ उसी जगह पढ़ने वाली एक दो नहीं बल्कि 17 लड़कियों ने शिकायत की है। छात्राओं ने कोर्ट के सामने बयान दर्ज करवाए हैं। डायरेक्टर पर सीधे सीधे यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हरासमेंट के इल्जाम लगाए। पुलिस की माने तो पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करने वाली छात्राओं ने डायरेक्टर पर अश्लील मैसेजेस भेजने, जबरन शारीरिक संपर्क जैसे गंभीर आरोप लगाए। आरोप तो यह भी है कि आश्रम का स्टाफ भी बाबा की मांग पूरी करने का दबाव बनवाता है। आरोप लगे तो कार्रवाई हुई। आश्रम विभाग ने बाबा को हटा दिया, बाबा भी भाग निकला। अब पुलिस पूरे मामले की जांच करे, लेकिन कैसे भरोसे को तार तार किया गया है, जरा इस पेशी में समझिए आप। माथे पर त्रिकोण, भगवा लिबास, स्वामी का भेष, मानो दुनियावी ऐशो आराम से ये बाबा विरक्त, लेकिन ठाट बाट ऐसी जो माथा चकरा दे। ये बाबा फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है, महिला उत्थान की डींगे हाँकता है। लेकिन कुकर्मों के संगीन इल्जामात ऐसे जिनका तसव्वुर तक सुनने वाले की रूह कांप जाए। गुरु शिष्य के रिश्ते से विश्वास उठा दे। बाबा के बदनाम लोग का स्याह सच क्या? अपने स्टूडेंट्स को स्वामी क्या क्या मैसेज भेजता था? बाबा विदेश ट्रिप के ट्रैप में लड़कियों को कैसे फंसाता था? 50 लाख की गाड़ी पर बाबा कितनी एम्बेसी की नंबर प्लेट लगाकर चलता था? फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करने की जो गाड़ी है, इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कुल 1.5 महीने से जो बाबा है ये चिदानंद सरस्वती, वो फरार है। ऑपरेशन डर्टी बाबा, एनडीटीवी की ग्राउंड पड़ताल। इन सुलगते सवालों का स्याह सच जब दिल्ली के वसंत कुंज में बने इस आलिशान आश्रम की चौहद्दियों से बाहर निकला तो बाबा का सफेद पोश चेहरा बेनकाब हो गया। ये बाबा कौन है? क्या इल्जाम है? आखिर वसंत कुंज के श्रृंगेरी आश्रम में पीजी डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट के साथ स्वामी ने क्या किया? इन सवालों की ग्रह खोलने के लिए एनडीटीवी इंडिया के रिपोर्टर मुकेश सिंह सेंगर ने ग्राउंड जीरो पर पड़ताल शुरू की। दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में ये है श्री श्री जगद्गुरु शंकराचार्य महासंस्थानम यानी कि श्री शारदा पीठम श्रृंगेरी, और यहीं पर रहने वाली करीब 17 लड़कियों ने अपने साथ में यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। ये दक्षिण भारत का एक बड़ा आश्रम है और दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में है, जहां पढ़ने वाली 17 लड़कियों ने एक बाबा यानी कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर आरोप लगाए हैं कि काफी लंबे समय से वो लड़कियों के साथ में छेड़खानी कर रहा था और उनके साथ में रेप करने की कोशिश की है। श्रृंगेरी आश्रम से स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर संगीन इल्जामों की दास्तान आखिर बाहर कैसे निकली?
ये बताएं, उससे पहले दिल्ली के डर्टी बाबा का पूरा इंट्रोडक्शन जान लीजिए। नाम स्वामी चैत्यानंद सरस्वती उर्फ डॉक्टर पार्थसारथी। ओहदा 12 साल से श्रृंगेरी आश्रम के संचालक और केयरटेकर। मूल निवास ओडिशा। इल्जाम छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न। अब सवाल है कि स्वामी की करतूतें बेनकाब कैसे हुई। दरअसल श्रृंगेरी मठ के प्रशासक पीए मुरली की शिकायत पर बाबा के खिलाफ यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ का केस दर्ज हुआ। फिर बाबा के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन होने लगे। आश्रम के लोगों ने बाबा को निकाल दिया है, स्वामी को निकाल दिया है, लेकिन पिछले 1.5 महीने से ये बाबा फरार चल रहा है और दिल्ली पुलिस इसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने आश्रम के अंदर के तमाम सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को जब्त कर लिया है, हार्ड डिस्क जब्त कर ली है, लेकिन आप देख सकते हैं कि दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में ये कितना बड़ा आश्रम है और इसी आश्रम के अंदर एक मैनेजमेंट का संस्थान है जहां पर कई लड़कियां पढ़ती हैं। पुलिस ने 32 लड़कियों के बयान दर्ज किए हैं और उनमें से 17 लड़कियों ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर छेड़खानी और रेप की कोशिश के आरोप लगाए हैं। आश्रम से निकले संगीन इल्जामों के सुनामी ने दिल्ली पुलिस तक को हैरान कर दिया। पुलिस एक्शन में आई। बाबा आश्रम में क्या करता था? लड़कियों ने पटियाला हाउस कोर्ट में बाबा के गुनाहों का कैसा पुलिंदा खोला? इसकी ब्रीफिंग खुद साउथ वेस्ट दिल्ली के डीसीपी ने दी। पीएसवी के नॉर्थ में एक कंप्लेंट आई थी सेक्सुअल हरासमेंट की। कुछ फीमेल छात्राएं जो कि पीजीडीएम कोर्स परस्यू कर रही हैं श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में, उन्होंने अपनी जब कंप्लेंट दी तो एक एफआईआर दर्ज की गई उपयुक्त सेक्शंस में बीएनएस के और इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती जिस आश्रम का केयरटेकर कम टीचर था, पुलिस जांच में उसे लेकर पता चला कि उस आश्रम में पीजी डिप्लोमा के 2 बैच चल रहे हैं। इन 2 बैच में 35 से ज्यादा छात्राएं पढ़ रही हैं। कई वार्डन पर बाबा के लिए काम करने का आरोप है। छात्राओं ने कहा वार्डन बाबा से मिलवाती थी। संस्थान की ओर से एक बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि स्वामी को इस पीठ से निकाल दिया गया है। उसका जो असली नाम है वो डॉक्टर पार्थसारथी है, लेकिन लंबे समय से वो यहाँ पर रहकर लड़कियों को पढ़ा रहा था और लड़कियों पर ये दबाव बनाया कि वो उनके साथ में जो भी हो रहा है वो कहीं बाहर ना बताएं, नहीं तो इसका जो अंजाम है वो भुगतना होगा। पटियाला हाउस कोर्ट में जिन 17 लड़कियों का बयान दर्ज हुआ, उन्होंने बाबा के बदनाम आश्रम के ऐसे किस्से सुनाए जो विचलित करने वाले। लड़कियों ने पुलिस के सामने बाबा के वो चैट्स बतौर सबूत पेश किए जिनके जरिए बाबा लड़कियों को अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा था। छात्राओं के साथ स्वामी ने जो चैट्स लिखे, उनके कुछ अंश एनडीटीवी इंडिया के हाथ भी लगे। आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती लड़कियों को जो मैसेज भेजता था, उसमें लिखा, मेरे कमरे में आ जाओ, तुम्हें विदेश लेकर चलूंगा ट्रिप पर, तुम्हें कोई खर्चा नहीं करना होगा, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें फेल कर दूंगा। इन खुलासों के बाद पुलिस ने 50 से ज्यादा छात्राओं के मोबाइल फोन की जांच करवाई। हालांकि ज्यादातर डिवाइसेस में मोबाइल चैट्स डिलीट हुए। उधर आश्रम में बाबा के मददगार कौन कौन थे, बाबा के काले कारनामों में कौन कौन शरीक था, इंस्टीट्यूट के बाकी फैकल्टी से भी दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि बाबा के गुनाहों की कड़ियां जुड़ सके। इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है और जितने भी अक्यूज्ड हैं या को अक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ एज पर लॉ एक्शन लिया जाएगा। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती 1.5 महीने से फरार है। उसकी लोकेशन आगरा में ट्रेस हुई, जिसके बाद अब तक ये पता नहीं चल सका कि संगीन आरोपों में घिरा ये स्वामी आखिर कहां छिपा है। पुलिस जल्द उसे सलाखों के पीछे पहुंचाने का दावा करती है।